Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach question number second of first, question number second and question number third of exercise 3.1 of exercise 3.1 of chapter name is pair of linear equations in two variables. Okay, let us start with question number second of question first. ओके तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है. 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. मीन्स 5 पेंसिल और 7 पेन्स का एक साथ अगर पैसा देखा जाए तो 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन को एक साथ पैसा देखा जाए कॉस्ट, तो उसका कितना है, उसका कॉस्ट है आपका 46 रुपीज़. ठीक है, 46 रुपये. तो हमको कॉस्ट एक पेंसिल और एक पेन का फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट रुपीज़ एक्स रुपये एंड वाई रुपये, ठीक है, बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन. ठीक है, आपका ये हो गया रेस्पेक्टिवली. ठीक है. अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिखूँगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मैं जो प्रॉब्लम दिया है, इस प्रॉब्लम से मैं लीनियर इक्वेशंस तैयार करूँगा 2 वेरिएबल्स में 2. ठीक है, तो पहले देखिए 5 पेंसिल्स और 7 पेन है, दोनों को एक साथ देखा जाए, दोनों का पैसा 50 रुपये है. तो देखिए एक पेंसिल का हम लोग x रुपये माने तो 2 का 2x होगा, 3 का 3x होगा और 4 का 4x होगा. इसी तरह 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा, 5x रुपये. उसी तरह एक पेन का है y रुपये, तो 2 का होगा 2y रुपये, 7 का होगा 7y रुपये. ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ. ठीक है, पहला इक्वेशन 5x प्लस टुगेदर, एंड मतलब प्लस कर सकते हैं, टुगेदर करा है तो पेंसिल और पेन का एक साथ, 5x प्लस 7y इक्वल 50 रुपीज़. मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रुपीज़ इधर भी रहेगा और इसका रुपीज़ कॉमन निकाल देंगे तो बाहर आ जाएगा और यहाँ रुपये है. ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, कोई ज़रूरत नहीं लिखने का. तो एक इक्वेशन ये मेरा तैयार हो गया. इसको मैं यहाँ से इस इक्वेशन को मैं y को x के टर्म्स में लिख देता हूँ. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x उधर जाएगा, 50 माइनस x, 5x अपॉन फिर 7y इधर बचेगा, तो y के साथ 7 है मल्टीप्लाई में, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हो गया 7. तो इसको मैं इक्वेशन 1 सपोज कर लेता हूँ. ठीक है, अच्छा इतना हो गया आपका. तो अब देखिए एक हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये मतलब एक हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये बना है, एक और बनेगा. ठीक है, तो इससे मैंने ये फॉर्म कर लिया इक्वेशन 1, जो कि y इक्वल 50 माइनस 5x अपॉन 7 है. ये y जो है x के टर्म में लिखा गया है, क्योंकि RHS में x दिख रहा है एक जगह और सभी कांस्टेंट है. ठीक है, तो और देखिए और सिंबल भी है, माइनस कर सकते हैं. अब इसके बाद सेकंड के लिए मैं बनाऊंगा 7x प्लस 5y इक्वल 46. ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से भी मैं y को x के टर्म में लिखूंगा. 7x उधर जाएगा तो 46 माइनस 7x हो गया, और 5y है तो 5 इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में हो गया 5. ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया आपका. अब मैं इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्यूशन टेबल तैयार करूँगा. ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ द सॉल्यूशंस टेबल्स ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2 आर. तो देखिए क्या है,
पहला, दूसरा, मतलब पहले इक्वेशन से ये, सेकंड वाले से वो, ठीक है। ये हो गया आपका, तो एक्स वाई, ठीक है। तो पहले वाले में आते हैं हम लोग। पहले वाले में हम लोग x का वैल्यू इंटीजर रखेंगे जी, मतलब x का ऐसा इंटीजर, x के वैल्यू को हम लोग इंटीजर रखेंगे और ऐसा इंटीजर होना चाहिए कि सॉल्व करने पर y भी इंटीजर आ जाए, ठीक है। ऐसा ही दोनों ही इक्वेशन मैं करूँगा। तो x का वैल्यू मैं अगर 0 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, 50 में से 0 माइनस होगा 50 आएगा। 50 को 7 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, डेसिमल नंबर होगा। तो अब मैं x का वैल्यू अगर 1 रख दूं तब भी कुछ नहीं होगा, -1 रख दूं, ठीक है। x का वैल्यू -1 रख दूं तो कितना होगा, 5 1 या 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 55, यहाँ -1 रखूँगा तो मैं 55 होगा, लेकिन मैं 1 रखूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 45 होगा, ठीक है। 2 रख के चेक करते हैं तो देखिए कितना आएगा y का वैल्यू, 10 - 50 - 10 40 हो गया, 40/7 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, डेसिमल में आएगा। फिर उसके बाद -2 रखें तो -2 यहाँ पर अगर मैं रखूँ, ठीक है, -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 या 10, ठीक है। तो 50 और प्लस 10 60/7 ये भी डेसिमल में आएगा। अच्छा, अब मैं 3 रख के देखता हूँ, 5 3 या 15, 15 माइनस करूँगा मैं 50 में से, तो आ गया 35/7 आ गया, डिवाइड कर दीजिए 5 टाइम आया। तो x का वैल्यू 3 रखने पर कितना आया 5 y का। अच्छा, ये हो गया आपका। अब एक और हमको ये एक सॉल्यूशन हो गया, एक और सॉल्यूशन हमको लेना है। तो अब x का वैल्यू कितना सेलेक्ट करें, तो देखिए x का वैल्यू मैंने 3 लिया था, नीचे अपॉन में देखिए 7 है, तो मैं 7 यूनिट क्रॉस करूँगा। जैसे लंबा लाइन पहले डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पर सपोज करिए 3 है, ठीक है। तो 7 यूनिट क्रॉस करूँगा, आगे नहीं जाऊँ क्योंकि हमको बड़े नंबर्स मिलेंगे। पीछे मैं आता हूँ तो 2 1 0 -1 -2, ठीक है। इंटीजर इसलिए हम चाह रहे हैं y का वैल्यू इंटीजर आए, x का वैल्यू इंटीजर रखने पर, क्योंकि ग्राफ बहुत आसानी से ड्रा हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी हमको लाना है। तो अब देखिए 3 से मैं पीछे की तरफ लेफ़्ट साइड में 7 यूनिट क्रॉस करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7 पर क्या आएगा मेरा -4, ठीक है। 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, -4। तो अब x का वैल्यू -4 रखेंगे, पता चल गया x का वैल्यू कितना रखना है -4। तो -4 रखिए तो ये हो गया 5 4 या 20 और माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, 50 + 20 आपका 70 हो गया, 70/7 माने 10 आ गया। तो y का वैल्यू 10 आया, कितने पर आया 10, x का वैल्यू -4 रखने पर, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अच्छा, अब सेकंड वाला बारी आता है। तो सेकंड वाले में देखिए x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 46/5 आएगा, नहीं होगा। 1 रखिए x का वैल्यू, ऐसे एग्जाम में भी करिएगा, x का वैल्यू 1 रखिए तो 7 1 जा 7, 46 में से माइनस करेंगे 7 को तो आपका कितना आ जाएगा 39 आएगा, 39/5 डिवाइड नहीं होगा। अब एक मतलब मैं अगर यहाँ देख रहा हूँ 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक बार 0 से राइट जाएंगे 1, एक बार लेफ्ट जाएंगे -1, फिर एक बार राइट जाएंगे 2, फिर एक बार लेफ्ट, ठीक है। ऐसे करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। छोटे वैल्यू भी x के जो है इंटीजर्स वो छोटे भी होंगे, स्मॉल, ठीक है। कैलकुलेशन में आसानी होगा और ग्राफ ड्रा करने में भी आसानी होगा, छोटे अगर वैल्यूज़ हम लोग लेंगे तो अब देखिए 1 पर नहीं हुआ, -1 पर देखा जाए तो -1 लेंगे तो +7 हो गया, 46 + 7 आपका 53 हो जाएगा, नहीं होगा 5 से डिवाइड। अब 2 लेते हैं, 7 2 या 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 32 आ जाएगा, नहीं होगा। -2 ले लीजिए, हो जाएगा +14, ठीक है। 7 2 या 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 ऐड करेंगे अगर हम लोग 46 में तो मेरा 70 आएगा, 70/5 ये आपका हो जाएगा कितना 14। तो
x का वैल्यू -2 रखने पर कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब x का वैल्यू -2 पर आया तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया आपका। एक और सॉल्यूशन है, उसको मैं आराम से देखिए कैसे बताता हूँ। x का वैल्यू -2 है, तो सपोज करें -2 ये इधर है। अब हम लोग राइट साइड में जाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो बड़े मतलब सबसे छोटे वैल्यू मिलेंगे, जिसका सबसे छोटे वैल्यू मिलेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा कठिनाई होगी। बड़े मतलब सब बहुत छोटे वैल्यू होंगे माइनस के, -10 -2, तो कठिनाई होगी। अगर राइट साइड में जाएंगे तो स्मॉल वैल्यू मिलेंगे, मतलब निगेटिव में। अगर लेफ़्ट साइड जाएंगे -2 के तो निगेटिव में बड़े वैल्यू मिलेंगे। राइट साइड में जाएंगे तो हमको पॉजिटिव में वैल्यू मिलेंगे, लेकिन छोटे स्मॉल होगा। जो नंबर होगा मैग्नीट्यूड उसका, ठीक है, विदाउट साइन के देखा जाए तो वो स्मॉल होगा। ठीक है, जिससे ग्राफ ड्रॉ करने में भी आसानी होगा और कैलकुलेशन में भी आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हम लोग क्रॉस करेंगे, 5, क्योंकि अपान में 5 है। तो -1 0 1 2 3 4 क्रॉस करिए, 1 2 3 4 5 3। तो x का वैल्यू कितना लेना चाहिए, 3। तो 3 रखिए, 7 3 21, 46 में से जब आप 21 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 25 ऊपर और नीचे 5 है। डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 3 पर 5 आ गया। तो इस तरह से मेरा सॉल्यूशंस टेबल्स हो गए इक्वेशन 1 और 2 के लिए। ये इक्वेशन 1 का है और इक्वेशन 2 का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके कॉपी पर लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। इरेज कर रहा हूँ मैं ऊपर। अब देखिए आगे, अब ग्राफ देखिए, लिखूंगा मैं द रिक्वायर्ड ग्राफ इज। आइए देखते हैं रिक्वायर्ड ग्राफ, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ जो रिक्वायर्ड है उसे देखते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक, अच्छा, तो दोनों ही टेबल में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं। x वाले रो में देखिए, इसमें और इसमें मैक्सिमम कितना आपका 3 है और मिनिमम कितना -4 है। तो x एक्सिस ये y एक्सिस, ये y ये x एक्सिस। x इधर मैं लिख सकता हूँ y डैश, ये आपका x डैश, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अच्छा ये ओरिजिन हो गया आपका। तो x एक्सिस पे मैक्सिमम कितना लेंगे हम, 3। तो ये हो गया 1 यूनिट मैं लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ठीक है, या 2 यूनिट्स इक्वल मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट्स लेता हूँ। तो ये हो गया आपका 2, ये 4। ठीक है, इधर -2 और -4। ठीक है, फिर y एक्सिस पर ज़्यादा भी ले सकते हैं। y एक्सिस पर देखते हैं, मैक्सिमम है 14, मिनिमम है 5। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव है सब। तो ये हो गया आपका 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, अब देखिए इतना हो गया। अब ग्राफ, इस वाले सॉल्यूशन टेबल से मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। वो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन ही। तो 3 पर 5 है, तो देखिए 3 पर 5, एक्स एक्सिस पर 3 आपको मिलेगा यहाँ, और 3 पर 5 है। ओके, 3 पर 5, तो ये देखिए 2 4 6 5 आपका बीचों बीच इधर ही मिलेगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ पर आपका 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल स्केल से, और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो एक पॉइंट आपका ये मिलेगा।
ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 3 5 है, ठीक है 3 5। उसी तरह -4 10 देखिए, -4 तो ये आपका -4 है और 10 चाहिए, 2 4 6 8 10, ये 10 है, ठीक है। तो इधर से हम लोग इधर आया जाए और नीचे से ऊपर जाया जाए तो ये इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये देखेंगे तो ये आपका हो गया -4 10, ठीक है। तो इसको मैं मैच करा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इस वाले टेबल से मैं ड्रा करता हूँ, -2 पर 14 है, ठीक है। कितना है, -2 पर 14 है, टेन है आपका ये, -2 पर 14, -2 देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ये -2 है और 14 आपका यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर स्ट्रेट में जाऊँगा तो ये आपका मिलेगा -2 पर 14, ठीक है। ठीक, -2 पर 14। अब 3 पर 5 है, तो ये देखिए 3 आपका कहाँ मिलेगा, ये 3 और 5 आपका, तो यही पॉइंट हमको फिर मिल गया। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करा देता हूँ। स्केल से आप कराइएगा जिससे करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैं इक्वेशन का नाम भी लिख देता हूँ, जो लाइन्स जो इक्वेशन जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला इक्वेशन का नाम मैं लिखूँगा। इस वाले इक्वेशन का नाम होगा 5x + 7y = 50, और इस वाले इक्वेशन का नाम कितना है, 7x + 5y = 46, ठीक है। ये दोनों ही देखिए इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों ही इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर कहाँ पर गिर रहा है, 3 पर, यहाँ से 5 पर गिर रहा है कि नहीं। तो ये आपका 3 है और ये आपका कितना है, 5 है, ये समझ गए आप लोग। ये आपका 3 है 5 है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो कितना होगा, 3 5। तो ये x को रिप्रेजेंट करेगा और ये y को। तो इसका मतलब x रुपए हम लोग किसको सपोज किए थे, x रुपए हम लोग पेंसिल को सपोज किए थे, और y रुपए किसको सपोज किए थे, y रुपए हम लोग पेन को सपोज किए थे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक पेंसिल का दाम हो गया 3 रुपये और एक पेन का दाम हो गया कितना, 5 रुपये हो गया। तो यहाँ पर इसका जो है कि काम ख़त्म हो गया, काम तमाम हो गया इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, ठीक है। तो लास्ट में मैं लिख देता हूँ, क्या मैं लिखूँगा, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन आर 3 रुपये एंड y रुपये, सॉरी 5 रुपये रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से समाप्त हो गया, द एंड हो गया, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को क्वेश्चन ये अच्छे से इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं -2 -4, ये हो गया 2, ये 4। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हाँ ये जो लाइन खींचेंगे तो इसको कट कर सकता है, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 बाद में लिख सकते हैं आप लोग, इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन सेकेंड देखिए क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, अच्छा कर रहा है कि कंपेयरिंग कीजिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को। तो A1/A2 B1 मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमें इन तीनों क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर A1 का A2 से रेशियो, B1 का B2 से रेशियो, C1 का C2 से रेशियो फाइंड करके हर एक क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है उनको, और कंपेयर करने के बाद हमको ये बताना है कि इस पेयर के द्वारा, इस पेयर के द्वारा और इस पेयर के द्वारा, अगर हम लोग पहला लें तो पहले पेयर के द्वारा जो लाइंस रिप्रेजेंट किए जाएंगे ग्राफ में, क्या वे लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, या दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, या वो कोइंसिडेंट होंगे, मतलब एक लाइन जो है कि दूसरे लाइन के कोइंसिडेंट हो। कह सकते हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन को पूरी तरह कवर कर ले और दूसरा लाइन पहले लाइन को पूरी तरह कवर कर ले। तो आइए देखते हैं अब। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा द पेयर, पहले के लिए ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, ठीक है, क्या है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से जो है A1 देखिए, ठीक कितना है 5 है, पहले इक्वेशन से A1 B1 C1 मिलेगा। B1 देखिए कितना है -4 है, C1 8 है। ठीक है, फिर A2 कितना है 7 है, B2 कितना है 6 है, C2 कितना है, एंड C2 आपका है -9। ठीक है, ये हो गया आपका। अब रेशियो निकालते हैं A1/A2। ठीक है, देखिए 5/7 ये हो गया। B1/B2 देखिए, B1/B2, B1 है -4, B2 कितना है, B2 है आपका 6, सॉल्व करेंगे कितना आएगा -2/3। ठीक, C1/C2 देखिए, C1/C2 लुक what is the value of C1? C1 here, C1 is 8, C2 what is the value of C2, and the value of C2 is -9। तो इसको और ऐसे लिख सकते हैं, we can write like this -8/9। ओके, ये आपका इतना हो गया। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 मीन्स कंपेयर किए। तो ये फार्मूला पता होगा आपको, जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर पेयर ना, देयरफॉर जो रिप्रेजेंटिंग, क्या लिखेंगे द रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिखा है द रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट। मतलब अब जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो पेयर है वो लाइंस को। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ छूट गया क्वेश्चन, वेदर लाइंस, यहाँ पर लिख लीजिए जो है वेदर द लाइंस, वेदर द लाइंस, यहाँ लाइंस छूट गया है। ठीक है, यहाँ लाइंस होगा, जो लाइंस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इन सभी पेयर्स का, इन तीनों क्वेश्चन में जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर हैं, अब सपोज कीजिए इस पेयर के द्वारा जो लाइंस रिप्रेजेंट होगा वो क्या इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, क्या पैरेलल है, क्या कोइंसिडेंट है। तो इसमें देखिए यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो क्लियर है
कि जो लाइन रिप्रेजेंट किया जाएगा इस पेयर के द्वारा, ठीक है, इस पेयर के द्वारा वो लाइंस क्या करेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर लाइंस रिप्रेजेंटिंग lines representing by pair of linear equations, ठीक है, by linear equations intersect at a point। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा सेकेंड। तो मैं इरेज करता हूँ इसे। ठीक है, ठीक। तो आइए देखते हैं सेकेंड वाला। फर्स्ट वी विल राइट हियर सेकेंड, देन अब क्या करेंगे, वी कैन लुक हियर द फर्स्ट इक्वेशन इज 9x + 3y + 12 = 0 हो गया। सेकेंड 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। a1 की वैल्यू देखिए कितनी है, 9, b1 3, c1 12, ठीक है। a2 कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, 18, 6 और 24, ओके। अब a1 का a2 से रेशियो देखिए, a1 है 9 अपॉन a2 है 18, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ गया, ठीक है। b1 है 3, b2 है 6, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आ गया। फिर आइए c1 है 12, c2 है 24, सॉल्व करेंगे 1/2 आ गया। सब का रेशियो सेम है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये आपका इतना हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए सभी रेशियो सेम है। तो जब सभी रेशियो सेम अगर हो जाते हैं तो क्या होता है, जो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, किसको लाइंस रिप्रेजेंट, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लाइंस, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो लाइंस होंगे, जो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे वो कोइंसिडेंट होंगे। मतलब एक लाइन जो होगा पूरी तरह से कवर कर लेगा दूसरे को, और दूसरा पूरी तरह से कवर कर सकता है पहले लाइन को, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा लाइंस, देयरफॉर लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, ये आपका इतना हो गया। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, सिंपल था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, इरेज कर देता हूँ इसे।
ठीक। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड जो पेयर है उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस का 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, फिर 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। ये आपका हो गया, ठीक है। a1 कितना है 6, b1 माइनस 3, c1 10, a2 2 है, b2 माइनस 1 है, c2 9 है। रेशियो देखिए a1 अपान a2 6 अपान 2, सॉल्व करिए कितना आ गया 3, ठीक। b1 अपान b2 देखिए माइनस 3 अपान माइनस 1, सॉल्व करिए 3 आ गया, ठीक है। c1 अपान c2 वो कितना है, ऊपर 10 नीचे 9। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल है, लेकिन न तो a1 अपान a2 न तो b1 अपान b2 मतलब सेम है, तो ये दोनों ही c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूँगा सिंस a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो ये आप पहचान सकते हैं कौन सा केस है, ये जो केस है पैरेलल वाला है। तो यहाँ लिखूंगा देयरफॉर लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, ठीक है। जो लाइंस होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के द्वारा जो रिप्रेजेंट किए गए लाइन है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर अच्छे से नोट्स बना लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपान a2 b1 अपान b2, यहाँ थर्ड में लिख देता हूँ, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपान b2 b1 a1 अपान a2 b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2, ठीक है। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग, लाइन्स इसमें होगा वेदर द फॉलोइंग, वेदर द फॉलोइंग, यहाँ पर ये नहीं रहेगा आपका, ठीक है, ठीक। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब इसके बाद सिर्फ फॉलोइंग होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मीन्स ये रेशियो हमको निकाल लेना है, उनको कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद बताना है कि ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, और बताना है कि जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो पहला से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, ठीक है, क्या है आपका 3x प्लस 2y इक्वल 5, ठीक। और सेकंड क्या है 2x माइनस 3y इक्वल 7। ये मतलब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है और ये सेकंड हो गया।
2 वेरिएबल्स में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि A1 कितना है, A2 कितना है, मतलब A1 कितना है, B1 कितना है, C1 कितना है, A2 कितना, B2 कितना, C2 कितना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। A1 आपका 3 है, B1 आपका 2 है, C1 आपका कितना है 5 प्लस है, उधर ले जाएंगे माइनस में होगा तो -5 हो गया। A2 कितना है 2, B2 कितना है फिर -3 और C2 कितना है आपका 7 है, ठीक है। यहाँ एंड लिख देता हूँ, -7 है, ये आपका इतना हो गया। अब रेशियो निकाल लेते हैं A1/A2, ठीक, कितना है, A1 है 3, A2 कितना है 2 है, ठीक। B1/B2, B1/B2 में देखिए B1 है 2, B2 है -3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2/3। नीचे पॉजिटिव हमेशा बनाए रखिए, अच्छा रहेगा। C1/C2 देखिए जो है कितना अच्छा है, C1 है -5 एंड C2 -7 एंड सॉल्व दिस। अब सॉल्व इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। अब देखिए कंपेयर करिए, यहाँ कंपेयर करने पर आप देख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट कब होता है, कोई भी पेयर जो है लीनियर इक्वेशंस का, वो कब कंसिस्टेंट होगा, जब उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, जो उसको पेयर को सॉल्व करने पर केवल एक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिले, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो पेयर जो है कंसिस्टेंट है। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कह सकते हैं पेयर इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर मेरा आया है कि A1/A2 B1/B2 को इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पेयर हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन हो गया। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर पेयर इज कंसिस्टेंट। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड का था समाप्त होता है, द एंड होता है, ठीक है। अच्छा लगता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। इरेज करता हूं मैं। A1 साफ, B1 साफ, C1 साफ, A2 साफ, B2 साफ और ये भी क्लीन। ये सब क्लीन हो गए, इसको क्लीन करिए, क्लीन क्लीन क्लीन, ठीक है। ये भी क्लीन कर दीजिए, ठीक है। आप लोग लेकिन ऐसा मत करिएगा क्योंकि आप पेन से लिख रहे होंगे, ठीक है, पेंसिल से भी लिख रहे होंगे, तो अलग अलग करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकंड सॉल्यूशन के लिए। तो सेकंड पेयर क्या है लीनियर इक्वेशंस का, सेकंड देखते हैं। तो इसमें है 2x - 3y = 8, वहाँ 4x - 6y = 9, ठीक है। ये हो गया। A1 है 2, B1 है -3, C1 है -8, ठीक। B1 फिर A2 है 4, B2 है -6, C2 है -9, ठीक है। इतना हो गया। अब A1/A2 करते हैं, तो A1 है 2, A2 है 4, तो 2/4 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अच्छा, B1/B2 देखिए, B1 है -3, B2 है -6, सॉल्व करेंगे आएगा 1/2। फिर C1/C2 देखिए, C1 है -8,
C2 है -9, सॉल्व करिए 8/9 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 सेम है, लेकिन इनमें से कोई भी C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस A1/A2 इक्वल B1/B2 बट दीज आर नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब ये दोनों तो इक्वल हैं, इनमें से कोई भी इक्वल उसके नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर पेयर हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर पेयर इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था सेकंड वाला, ये भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें भी मैं फिर वही पुराना काम, इरेज करो, इरेज इट एंड अगेन सॉल्व इट, इरेज करिए। ठीक है, मिटाइए इस सभी को, मैं मिटा रहा हूँ, आप नहीं मिटा सकते। ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी, ये पूरा इरेज हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए। तो थर्ड पेयर मैं लिखता हूँ, तीसरे क्वेश्चन मतलब तीसरा क्वेश्चन जो पेयर उसको लिखता हूँ। तो यहाँ है 3/2x प्लस 5/3y, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल है 7। ठीक, फिर उसके बाद है 9x माइनस 10y इक्वल है 14। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, अब A1 है आपका 3/2, 3/2, B1 है 5/3, C1 है -7, उधर जाएगा, इधर प्लस इधर जाएगा -7, A2 है 9, B2 है -10, C2 है -14, ये हो गया। A1/A2 देखिए कितना होगा, 3/2 पूरे के अपॉन कितना 9, सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए 3/2 × 9, 3 से 3 टाइम आ गया 1/6। ठीक है, फिर B1/B2 देखिए, B1 है 5/3, B2 कितना है -10, सॉल्व करिए 3/-10, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, -2 आएगा, तो हो गया आपका 1/-6, 1/-6, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 6 और माइनस था, तो 1/-6 उसको कितना लिख सकते हैं, -1/6। फिर C1/C2 देख लीजिए कितना होगा, C1/C2, C1 है -7, C2 है -14, सॉल्व करिए 1/2 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं लिखूँगा सिंस पेयर हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर सॉरी यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंस A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 देयरफॉर पेयर हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, पेयर हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक,
देयरफॉर पेयर इज कंसिस्टेंट, पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन था, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए। तो अब देखिए फोर्थ सॉल्यूशन, फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये लाइन सेम रहेगा, ये मैं इरेज करता हूँ। ठीक हो गया, ये भी, ये भी, ये भी खत्म, ये भी, ये करके दिखाओ, ये इरेज करो, ठीक है। ये फिर ये करिए, फिर ये करिए, ठीक है। सब हो गया इरेज, ये फिर ये, फिर ये, ठीक है, सब इरेज हो गया। तो पेयर मैं लिखता हूँ, क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल 11, सेकेंड माइनस 10x प्लस 6y इक्वल माइनस 22, ठीक है। ये इतना हो गया। a1 है 5, b1 है -3, c1 है -11, a2 है -10, b2 है 6, c2 है -22, ठीक है। a1 अपॉन a2 देखते हैं, 5 अपॉन a2 है -10, सॉल्व करिए, आएगा 1 अपॉन -2 मीन्स -1/2, ठीक है। b1 अपॉन b2 -3 है ऊपर, फिर b2 है 6, सॉल्व करिए, कितना आएगा, -1/2। उसी तरह c1 अपॉन c2 देखिए, c1 अपॉन c2, c1 है -11, c2 है -22, सॉल्व करिए, आएगा 1/2, ठीक है। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया, इधर -22 है, इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो c2 का वैल्यू 22 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -1/2। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या तीनों लग रहा है सेम है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, क्या तीनों सेम है? हाँ, देखने में तो सेम ही है, क्योंकि -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। तो मैं इतना लिख दिया। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर पेयर हैज़ इन्फिनिटली या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। फिर देयरफॉर पेयर इज कंसिस्टेंट, पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट, ये आपका इतना हो गया, ठीक है। और जो भी सॉल्यूशन होंगे सब डिफरेंट कहेंगे, चाहे डिफरेंट इनफाइनाइटली डिफरेंट सॉल्यूशंस लिखिए या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया, मतलब सॉल्यूशन जो है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ सॉल्यूशन, ठीक। फिफ्थ सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर इसे, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2
ठीक है, इस तीनों को मैं इरेज कर देता हूँ। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों को मैंने इरेज कर दिया। इसको भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसको भी हटा देता हूँ ना, फिर इसको भी। तो आइए सबसे पहले पेयर को मैं लिखता हूँ। क्या है, 4/3x + 2y = 8। फिर 2x + 3y = 12। A1 है 4/3, B1 है 2, C1 है इधर 8 है तो उधर जाएगा -8, ठीक है। A2 है 2, ठीक है। फिर B2 है 3, C2 है -12, इधर 12 उधर आएगा तो -12 हो गया। इतना हो गया। A1/A2 देखिए, 4/3 A2 कितना है, 2 है। सॉल्व करिए, 4/3 × 2, 2 वाला 3 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो कितना हो गया, 2 से 2 टाइम कैंसिल, 2/3 आ गया। फिर B1/B2 कितना होगा, 2 ऊपर, 3, B2 कितना है 3 नीचे, 2/3। C1/C2 -8 ऊपर, -12 नीचे। सॉल्व करिए, कितने टाइम, 2/3 आ गया। ऊपर माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 टाइम जाएगा 4 से और 12 3 टाइम। तो देख रहे हैं यहाँ पर सब सेम है, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल आया है। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस A1/A2 इक्वल, B1/B2 इक्वल, C1/C2। Therefore pair has infinitely many solution, ठीक है, ये हो गया। फिर therefore pair is consistent, पेयर क्या होगा, कंजिस्टेंट। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन का भी समापन हो गया, द एंड हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर, इस धमाका कोचिंग चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक। और मैथमेटिक्स को आप एकदम अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है, एकदम आसानी से, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।